ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्यों का चिंतन बहुत ही वंडरफुल है। धारणाओं से भरी हुई बातें हैं। आज के महावाक्य पूरे धारणा के लिए है। जितनी ज्यादा धारणा हम करेंगे उतना ही सर्वगुण संपन्न हम बनते जाएंगे। एक एक बात जो है बहुत अच्छे से हमें सुननी है और समझनी भी है। सुनते सुनते ही परिवर्तन अपने अंदर करते चले जाना है। अच्छा, एक आम मनुष्य और देवताओं में फर्क क्या होता है, उसके बारे में भी बाबा ने आज बहुत अच्छा अटेंशन दिलाया है। कहते जो देवताएं हैं वो भी मनुष्य ही हैं, लेकिन उनके अंदर दैवीय गुणों की धारणा है। अंडरलाइन करने वाली बात है कि मनुष्य आत्मा सब हैं, देवताएं भी मनुष्य ही हैं, परंतु आम में और जिनको बाबा पढ़ा रहे हैं यानी कि आप सब हम सब में फर्क क्या है कि दैवीय गुणों की धारणाओं का फर्क है। धारणाओं की वजह से ही वो श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। बाबा कई बार ये डेफिनेशन भी देते हैं कि आर्य और अनार्य, है ना। आर्य की हिस्ट्री हम देखते हैं ना कि आर्यंस यहाँ पे थे, आज से 5,000 साल पहले उनका राज चलता था। तो उसका अर्थ क्या है, बाबा ने उसको बहुत पहले और बहुत अच्छे से समझाया था कि आर्यन का मतलब है सुधरे हुए, और आर्य जो अनार्या है वो सुधरे नहीं हुए हैं, मतलब वो उनके अंदर सुधार नहीं है। अच्छा, सुधरने, बाबा एक शब्द बोला कि सुधरे हुए, तो बहुत सोचने वाली बात है कि बाबा ने ये शब्द क्यों बोला होगा। तो उसका एक बहुत अच्छे मतलब है, मैं ढूंढ रहा था तो मिला। सुधरने का अर्थ है सु फॉर श्रेष्ठ। हाँ, सु मतलब श्रेष्ठ, और उसके बाद आगे अगर देखें तो धरना, यानी कि जिसके अंदर श्रेष्ठ धारणा है, तो वो सुधरे हुए, बाबा ने उसको शब्द दिया। तो अपनी बुद्धि को हमें सुधारते चले जाना है। मैं आत्मा अपने अंदर जो परिवर्तन ला रही हूँ वो बुद्धि के बेसिस पे है सारा कार्य। बुद्धि ही हमें टेंशन में लेके जाती है। हाँ, जैसे कई भाई बहनी कहते हैं कि हम सुबह भी अभी नहीं प्रॉपरली उठ पाते हैं, हमें किसी साधन की जरूरत पड़ती है। तो इसका अर्थ ही है कि बुद्धि अभी सुकर्म श्रेष्ठ स्थिति पे नहीं पहुंची है। तो जितना ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठता को धारण करती है, बुद्धि ने ही सारे धारण करने हैं, तो वो ही हमारे अंदर सुधार जो है आता चले जाता है। बाबा ने आज बहुत अटेंशन खिंचाई हमें कि अपनी बुद्धि जो है किसी भी देहधारी में लटकानी नहीं, वरना माया माया बहुत गलत गलत कार्य कराती है। देहधारी अर्थ क्या हुआ कि किसी भी मनुष्य आत्मा में हमें अटैचमेंट जो कहते हैं ना वो नहीं रखना है। हम्म। तो बाबा से कई बच्चे पूछते हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ती है, कोई एक तो होना चाहिए जिससे हम बात कर सकें। तो बाबा ने आज बहुत अटेंशन खिंचाया कि नहीं, कोई एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में फिर उस एक के साथ ही बुद्धि जो है उसी में अगर लटकी रहेगी तो वही याद आगे चले जाएगी। और योग अच्छा लगे इसके लिए हमें ये कार्य करना है। कल भी बाबा ने अटेंशन खिंचाई कि हमें योग जो है परमात्मा पिता से लगाना है, ना ही किसी और से। और योग को अच्छा लगाने के लिए हमें आज जो बाबा ने उसी सूत्र को फिर से दोहराया और एक्सटेंशन में जाके कि किसी के साथ भी बुद्धि को लगाना नहीं है। हमारी आज चेकिंग भी है। अच्छा, योग का अच्छे की बात करें तो गीता के ऊपर भी, गीता में भी इसके बारे में बहुत बात हुई है। गीता का सार ही है योग। हर जितने भी उसके अध्याय हैं योग से ही सब नाम दिए गए हैं। तो गीता का सार भी गीता के शब्द में ही है। गीता को उल्टा कर दें तो त्यागी बन जाता है, त्याग। तो बाबा ने हमें बहुत पक्का कराया आज कि त्याग, तपस्या और सेवा, बाबा त्रिमूर्ति हैं, तीन शब्दों का गिफ्ट हमेशा मिलता है। त्याग करना है अपने बुराइयों का, अटैचमेंट्स का, सभी का। यही तपस्या करनी है, इसी तपस्या में रहना है। हाँ,
और सेवा, सेवा अगर नहीं करते तो कभी भी कर्मातीत अवस्था को पाना, बाबा ने आज अंडरलाइन करा है, शब्द बहुत कड़ा है कि असंभव है। कर्मातीत अवस्था बिना सेवा के आ नहीं सकती, बच्चे चाहे कितनी मर्जी तैयारी करिए नहीं आएगी। तो गीता ने हमें भी बहुत सारी बातें बताई हैं, सिखाई हैं, और बाबा ने आज उसको कवर अप भी किया है। जैसे गीता ने हमें बताया कि नित्य और अनित्य में अंतर क्या होता है। नित्य का अर्थ क्या है और अनित्य, नित्य का अर्थ है शाश्वत और अनित्य का अर्थ है अशाश्वत। मतलब किसके साथ योग लगाना चाहिए। शाश्वत कौन है? मैं आत्मा, परमात्मा, शाश्वत। हाँ, और अशाश्वत का अर्थ ही है कि मनुष्य आत्माएं, इस शरीर को हम देखते हैं जैसे मानो कोई हमारा संगी साथी है, कोई भी, और उसके साथ हम अटैच हैं, बुद्धि वहां लटकी हुई है, तो वो तो फिर हमारा उसके साथ योग वहीं से लगा रहेगा। और बाबा कहते हैं कि बच्चे आप अपनी संपूर्ण अवस्था को कभी भी नहीं पा पाएंगे। अनित्य का भी अंतर आज बहुत अच्छे तरीके से बताया बाबा ने। अगर उस शब्द को भी हम तोड़ के देखें तो अनित्य में आ मतलब अनासक्त, नी मतलब निष्काम कर्म योग, और त्या मतलब त्याग। यानी कि किसी भी कामना से करा हुआ जो योग है, किसी भी योग मतलब किसी के साथ अटैचमेंट, कामनाएं रखते हुए वो आत्मा कभी भी इस मार्ग पे आगे जो है अपनी संपूर्ण अवस्था पे नहीं पहुंच पाएगी। त्याग के ऊपर बाबा ने आज फिर से अटेंशन खिंचवाया बार बार कि बच्चे, अब जो बच्चे आपके सामने ये ज्ञान भी सुना रहे हैं, मतलब जो स्पीकर क्वालिटी के बच्चे हैं, उनको उनके ऊपर भी आपकी बुद्धि लटकनी नहीं चाहिए। मतलब बाबा का जो ज्ञान सुना रहे हैं, जैसे कई बार ही होता है कि हम इसी भाई की क्लास करेंगे या इसी बहन की क्लास करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। बाबा ने आज उन बच्चों को भी पकड़ा है, बोला है कि नहीं, किसी पे भी प्रभावित नहीं होना है और ना ही किसी को प्रभावित करना है। इसको डबल अंडरलाइन कर लेनी है बात को, कि किसी के ऊपर किसी के गुण देखकर उस पे प्रभावित नहीं होना है। बाबा ने यहाँ कंट्रास्ट बात कर दी कि एक बार ही बोला कि गुणों को देखना है, इसका अर्थ है कि गुणों को ही देखना है पर प्रभावित नहीं होना है। अब गुणों को भी नहीं देखना, इसीलिए बोला गया 2 दिन पहले कि गुणों को देखो, गुणों ग्राहक बनो, पर प्रभावित मत हो किसी के ऊपर। आप बच्चे तो शिव बाबा पे प्रभावित हो चुके हैं, तो किसी भी मनुष्य आत्मा पर प्रभावित नहीं होना है, ये अटेंशन हमें रखनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे जो भी काम कर रहे हो, उसको बहुत अटेंशन से करो। याद है 2 दिन पहले भी यही बात थी, परफेक्शन इन एवरी एक्शन। आज फिर से वही बात है कि हर काम को परफेक्शन से करना है। और बाबा ने जब ये बात बोली कि किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होना है, स्पीकर्स पे भी प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये सारा ज्ञान उनको कहाँ से मिल रहा है? परमपिता परमात्मा से मिल रहा है, उनका अपना तो है नहीं। बाबा ने यहाँ आज एग्जाम्पल भी दिया कि बच्चे जैसे लौकिक में गुरु, ऋषि मुनि ये सब जो करते हैं कि लोगों को प्रभावित करते हैं, वो आपको वो कार्य नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं उनको तो अपना आश्रम चलाना होता है, तो फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। आप बच्चों को तो फॉलोअर्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कार्य है कि आप सब परमात्मा को फॉलो करें। किसी भी स्पीकर को, किसी भी मनुष्य आत्मा को फॉलो नहीं करना है। देखना है, समझना है, पर फॉलो एक को करना है। बहुत बहुत बारीकी से सूक्ष्म लेवल पे चेकिंग कराई बाबा ने आज हमें, 2-3 बारी ये बात बोली कि बच्चे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि पतित से पावन बनाने वाले तो सिर्फ परमात्मा है और कोई भी नहीं। तो अगर आपके मन में, बुद्धि में बार बार ही किसी पर्टिकुलर की बात सुनना, एक ही की बात सुनना, एक ही के साथ बात करना, ऐसे कहीं भी कोई ख्याल है तो उसको चेंज कर दीजिए। कई बारी होता है, जैसे योगियों की भी अगर देखो, जो बहुत श्रेष्ठ योगी होते हैं, उनके भी नियम बहुत कड़े होते हैं। वो अकेले कभी किसी से बात नहीं करते। बाबा ने आज उस पे भी बात करी है कि अकेले बैठ के कोई बातें नहीं किसी से। आप जो हैं
ऐसा ना हो कि अटैचमेंट में आ जाए। जो भी बात है किसी न किसी के साथ होनी चाहिए, ये तो हमने भी देखा है। जो लौकिक में भी गुरु होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं, सभा में ही मिलते हैं, सभा में ही सारी बात सुनते, वहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वहीं पर ही। तो बाबा ने आज इस पे हमें क्यों अटेंशन खिंचाया? क्योंकि बाबा चाहते कि बच्चे जो हैं संपूर्ण अवस्था में पहुंचे, और संपूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए सारे ही विकारों को दूर करना है। क्योंकि अगर बुद्धि इधर उधर अटकी होगी तो उस एक पे नहीं लग पाएगी। बाबा कहते हैं सबकी विशेषता देखो, सबको थैंक यू बोलना है, सभी को सत्कार आदर सब कुछ देना है, परंतु फंसना नहीं है। क्योंकि ये भी जो भी उनके अंदर क्वालिटीज हैं, जो भी उनके अंदर गुण हैं, वो कहाँ से आए? परमात्मा से मिले। मानो किसी ने हमें सहयोग दिया, तो सबसे पहले हमें जो है परमात्मा को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें उस आत्मा के द्वारा, यानी कि उनको इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमें ये सहयोग दिया है। सबसे पहले जो है परमात्मा को थैंक यू, और फिर उनको थैंक यू बोलिए। बाबा ये कहते हैं कि जरूर जो आपको सहयोग देते हैं उनको जरूर याद रखिए कि उन्होंने हमें सहयोग दिया, परंतु सबसे पहले पिता को याद करिए। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि बच्चे सोने की जंजीरों में मत फंसिए। लोहे की जंजीर तो आपने तोड़ दी है, परंतु ऐसे में आप सोने की जंजीर में फंस जाएंगे, और फिर अंत में फिर उन्हीं की याद साथ में चले जाएगी। अगर किसी से भी मदद मिलती है तो शुक्रिया बाबा को बोलना है। बाबा ने फिर से अभी 2 सेंटेंस पहले और 2 सेंटेंस बाद फिर से अटेंशन खिंचा दिया इस बात पे, पक्का कराया। तो किसी के भी नाम रूप या गुणों में प्रभावित ना होना और ना ही करना है, ये हमारे आज जो है सूक्ष्म चेकिंग है। बाबा कहते हैं कि बच्चे माया कहीं कभी भी एंटर कर जाती है और बहुत फिर भी कर्म कराती है। क्योंकि किसी के भी गुण कहाँ से मिले हैं? सिर्फ परमात्मा से मिले हैं। तो आप बच्चों भी वहीं से, बाबा से ही सारे गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 शब्द हैं, एक इसको स्लोगन आज हम बना लेंगे कि ना प्रभावित करना है ना होना है। इसको कहीं पर लिख कर जरूर लगाएंगे। देहधारी में अगर हम लटकते हैं तो बाबा ने इसके लिए आज चेकिंग कराई है कि जितना जितना अंदर से आत्मा खाली रहेगी उतना वो मनुष्य आत्माओं में लटकती रहेगी। उसको उनका सहारा, संगति, ये सब मांगती रहेगी। तो हमारी ये चेकिंग है, बाबा ने चेकिंग कराई कि जो आत्मा अंदर से खाली है उसको मनुष्य आत्माओं का सहारा चाहिए। जो आत्मा भरी हुई है वो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, उन्हीं से सहारा ले रही है, सब कुछ उन्हीं से ही कर रही है। अंदर की सच्चाई पे बाबा ने आज फिर से बहुत अटेंशन खिंचाया कि बच्चे अंदर से सच्चे रहें। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अंदर कोई और आत्मा की याद है तो आप परमात्मा के साथ सच्चे नहीं हैं, और परमात्मा के साथ सच्चे नहीं है का अर्थ है कि आपका योग अच्छा नहीं होगा। फिर से वो वाली बात आ गई है। हाँ, बाबा हमें हमेशा कहते हैं यहाँ पर कि बच्चे, कई बच्चों बाबा को सवाल भी करते हैं कि कोई एक तो चाहिए हमें, किसी एक के साथ तो रहना पड़ता है। बाबा ने उसके लिए भी अटेंशन दिला दिया आज कि नहीं, सहयोग सबसे लीजिए, सहयोग सबको दीजिए, परंतु एक पिता की याद में ही रहना है। क्योंकि अंत समय अगर एक किसी हमारी बुद्धि इधर उधर होगी तो याद हम किसी और की करेंगे, और अंत समय जो है वही याद हमारे साथ चले जाएगी। वहां पर परमात्मा की याद होनी चाहिए। तो अटेंशन इस बात पे है आज ज्यादा कि अटैचमेंट में नहीं आना है। किसी से दोस्ती करना तो फिर जब भी कभी कोई पेपर आएगा तो हमेशा उसी की याद आएगी। बाबा ने आज हमें बताया कि बच्चे नहीं, परमात्मा पिता ही है पतित से पावन बनाने वाला, कोई मनुष्य आत्मा आपको पतित से पावन नहीं बना सकती है। तो चेकिंग कि मेरी बुद्धि किसी देहधारी में तो नहीं अटकी हुई। बहुत ज्यादा हम सोचते हैं अपनों के बारे में, तो अपने कौन है हमें ये समझना पड़ेगा सबके साथ रहते हुए। इसीलिए बाबा ने जो सेवा की बात करी, कहते जब आप सबके साथ व्यवहार में आएंगे, कर्म व्यवहार में आएंगे, तभी आपकी कर्मातीत अवस्था बनेगी।
अटेंशन आज उन भाई बहनों के लिए है जो अकेले रहना चाहते हैं, बस अकेले अकेले सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने आज फिर से अटेंशन खिंचा दिया इस पे कि अकेले रह के आप पुरुषार्थी नहीं बन सकते। पुरुषार्थ जरूर आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, पर ज्ञान की धारणा होगी नहीं, बस पढ़ने तक ही रह जाएगी। बाबा ने आज एक बात और कह दी कि बच्चे, कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा, आपको धारणा पर ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए सबके साथ कर्म व्यवहार में आना ही पड़ेगा, सेवाओं में आना पड़ेगा। तो सूक्ष्म लेवल पर अगर बुद्धि कहीं अटकी हुई है तो उतना ही जो है, उतनी ही परसेंटेज में बाबा की याद कम है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए हम 50-40% या 50-60% किसी के साथ अटैचमेंट में है, तो बाबा की याद जो है 50% कम हो चुकी है। अगर हम ज्यादा लोगों के साथ अटैच हैं, अपने सामान के साथ अटैच है, मानो 80%, तो बाबा की याद बस 20% है। पर बाबा ही जो है हमें पतित से पावन बना सकते हैं। बाबा ने आज ये हमें फॉर्मूला दिया, इक्वेशन है, इसको याद रखेंगे कि परसेंटेज में चेकिंग करेंगे अपनी कि हम कहाँ किससे अटके हुए हैं, अपने माता पिता से, जीवन साथी से, बच्चों से, कोई एक लौकिक दोस्त से, किससे अटके हुए हैं। जहां भी अटके हुए हैं उसको चेक करके चेंज करना है। बाबा ने आज हमें बहुत खूबसूरत 6 पॉइंट दिए हैं कि बच्चे अगर जीवन जो है हीरे जैसी बनानी है तो 6 बातों को बहुत ध्यान में रखें। एक एक बात को हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहली बात बाबा ने हमें बताया कि भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। तो ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम सबके हैं कि जब हम योग युक्त अवस्था में भोजन बनाते हैं तो वो जो भोजन खाएंगे तो प्योरिटी बढ़ती चले जाती है, अटेंशन रहती है कर्मों पे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर योग युक्त अवस्था में भोजन नहीं खाया होता बन के बना के, तो फिर योग लगाने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो हमें दोनों ही, यानी कि खाना भी योग युक्त में है और बनाना भी योग युक्त में है। बाबा आज यहाँ पे फिर से चेकिंग कराते हैं इस पॉइंट पर कि बच्चे ये याद रखें, खाना बनाते हुए कौन है आपकी बुद्धि में, कोई विकार तो नहीं है। मान लीजिए कि गुस्से में है और खाना बना रहे हैं तो आपने खाने में गुस्सा भर दिया, आलस्य में खाना बना रहे हैं या कुछ भी। बहुत ध्यान करें। तो उन्होंने एक बात, बहुत फॉर्मूला बहुत अच्छा दे दिया कि कोई भी कर्म करने जा रहे हैं उससे पहले 1 मिनट जो है प्रीवियस जो भी सीन चल रहा था उससे डिस्कनेक्ट करें अपने आप को। मान लीजिए हम किसी के साथ कर्म व्यवहार में थे, कोई मीटिंग चल रही थी और उसके जस्ट बाद हमें जो है दूसरा काम करना है। मान लीजिए हमें कोई क्लास करनी है या खाना बनाना है या बैंक का कोई काम है या किसी को पढ़ाना है, बच्चों को, कुछ भी हमारे जो लौकिक काम हो सकते हैं। पहले 1 मिनट जो है अपने आप को उस प्रीवियस जॉब से डिस्कनेक्ट करें, परमात्मा के साथ कनेक्ट हों, और फिर उसके बाद फिर कर्म व्यवहार में आ जाने से आप जो है पुरानी वाइब्रेशन से, पुरानी भावनाओं से अलग हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात बताई कि खाना खाते वक्त भी परमात्मा को ही याद करना है। और बाबा बताते कि बच्चे, आत्मा शरीर को भोजन खिला रही है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अग्नि में आहुतियां दे रही है। तो हम सब ने पढ़ा है भगवत गीता में कि पेट में जठर अग्नि होती है, तो क्यों नहीं हम उस अग्नि में खाना, भोजन डालें ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। और ये शरीर जो साधन है उसकी साधना करने के लिए, हाँ, जो साधन है वो ठीक ठाक चलता रहे। इसलिए बाबा ने बोला कि एक एक आहुति जो है परमात्मा की याद में डालते जाएं। जैसे कि आप किसी यज्ञ में करते हैं तो फिर वो जो है आपका जो शरीर है वो अच्छे से चलता रहेगा और बाबा की याद भी बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, एक दो को बाबा की याद दिलाकर जिया दान देना है। वंडरफुल पॉइंट है। बाबा कहते खुद को भी याद करो, खुद भी याद रखो और एक दूसरे को भी याद रख कराओ कि शिव बाबा याद है कि नहीं है।
कई बारी हम इधर उधर अटके होते हैं, तो अगर हम अपने मन को सवाल पूछते हैं तो मन अटेंशन में आ जाता है। नहीं तो मन इधर उधर बहुत ज्यादा, इधर की बातें उधर की बातें। बाबा ने यहाँ पर एक और बात बताई कि अटेंशन क्यों दिलानी है। क्योंकि कहते जब साथ बैठते हो तो फिर बहुत सारी बातें करने लग जाते हो, बहुत व्यर्थ की बातें होती हैं। तो व्यर्थ की बातों में पुरानी दुनिया में अब आपको अपने को नहीं लेकर जाना है। आप बच्चे नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक दो को जो है बाबा की याद दिलानी है, ताकि खुद भी अटेंशन में रहें और औरों को भी अटेंशन दिला सके। फिर बाबा ने तीसरा पॉइंट दिया हीरे जैसे बनने के लिए, कि कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। उसके लिए बाबा ने बोला कई बच्चे बहुत गलत काम करते हैं, चोरी छुप के बहुत चीजें करते हैं, और फिर जो है बाबा को सब पता चल जाता है। परंतु जिसको चोरी करने की आदत हो जाती है वो फिर चोरी में ही लगा रहता है, अटैच हो जाता है उस विकर्म से, उस कर्म के रिजल्ट को नहीं समझता, कहता है कि कोई मुझे तो देख नहीं रहा है। पर बाबा ने हमें यहाँ फिर से एक बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत कड़क शब्दों में, कि बच्चे बाबा का राइट हैंड है धर्मराज। और उस समय जो है जब आप बच्चों का अंतिम समय होगा, देह को त्यागना होगा, तो आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। और धर्मराज भी न्यारा बन के देखता रहेगा, यानी कि बाबा न्यारा बन के देखता रहेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी, इसीलिए अभी से अटेंशन दिला रहा है। अटेंशन दिलाने के दो ही तरीके होते हैं, एक है प्यार, एक है फियर, लव एंड फियर। तो लव तो रोज बाबा हमें कर रहा है, पर आज थोड़ा कड़क शब्दों में बात कर रहा है हमसे, कि बच्चे समझ जाओ, उसमें भी उनका प्यार छुपा हुआ है, ताकि हम सब बच्चों को धर्मराजपुरी की सजाएं ना खानी पड़े। फिर बाबा ने आज संघ के ऊपर फिर से बात करी। चौथा पॉइंट यही है कि फालतू बात करने वालों के संग में अपनी संग से अपनी संभाल करनी है। जो व्यर्थ की बातें करते हैं उनसे संभाल करनी है अपनी, क्योंकि हमारा संग तो सत्य संग के साथ जुड़ा हुआ है। तो व्यर्थ की बातों से दूर रहना है। ये बाबा का आज का पॉइंट था फोर्थ, कि आपको इधर उधर नहीं अपनी बुद्धि को लेकर जाना है। फिर से एक पॉइंट आ गया कि फिफ्थ पॉइंट, की किसी भी देहधारी में बुद्धि को लटकाना नहीं है। देहधारी में अगर लटकते हैं तो फिर मुक्ति को नहीं पा सकते, और मुक्ति यानी कि जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्थिति में नहीं आ सकते। तो बच्चे कदम कदम पर इसका बहुत ध्यान रखना है, कि आप अपनी बुद्धि को किसी भी कर्म में, इसीलिए जो सेवा वाली बात आई बाबा ने फिर से अभी यहाँ पे टच करी, कि सेवा का अर्थ ही है कि जब सेवा आप अनेक आत्माओं के साथ करते हैं तो फिर कांटेक्ट में आते हैं, तो बुद्धि उनके बातों में चलने लगेगी ना। जो भी हम अपने साथी के साथ सेवा कर रहे हैं तो बुद्धि उनकी बातों में चलेगी, और वहीं पर हमें चेकिंग करके उसको चेंज करना है। बाबा ने फिर से वो बात कह दी कि अकेले रह के ये पुरुषार्थी जीवन आपका सफल नहीं हो सकता है, आपको अपने सबके साथ रहते हुए ये काम करना है। पढ़ाई करना, कापियां भरने से कुछ भी नहीं होगा। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर धारणा के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। शब्द यूज हुआ है फील्ड। फील्ड शब्द जो यूज हुआ है, फील्ड का अर्थ ही है कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र मतलब जो भी सबके साथ व्यवहार और कर्म में आना। कहते हैं बच्चे यहाँ अकेले बैठकर आप अपने आप को नहीं जान सकते। अकेले में आप खुश होते रहेंगे कि मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, पर ये भी माया आपको धोखा दे रही है। तो आज हमारी चेकिंग, कहीं हम ऐसा तो नहीं सोच लेते हैं, और अगर सोचते हैं तो फिर हमें इसको चेंज करना है। सिक्स्थ पॉइंट है कदम कदम पर अविनाशी सर्जन की राय लेते रहना, और अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपाना। तो अविनाशी सर्जन यानी कि परमपिता परमात्मा। कोई भी पेपर आते हैं, कोई भी बात आती है, तो उनसे हमें राय लेते रहना है। क्या बाबा कह रहे हैं, कैसे बाबा ने अपने महावाक्यों के जरिए हर बात को बहुत क्लियरली बताया है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी भी अपनी बीमारियों को छुपाइए नहीं। बीमारी मतलब कुछ भी कर्म करके आ रहे हैं, कोई भी अपनी बात है, कोई विकार है, उसको छुपाना नहीं। बाबा यहाँ टेंशन उन बच्चों को लेके चाह रहा है। कहते कई बच्चे जो है झूठ बोल देते हैं,
अपनी बात को छुपाने के लिए परेशान हो जाते हैं कि हम अब हमारी बात किसी को पता चल जाएगी। तो बोले बच्चे, समय के पास सारे खाते रिकॉर्ड हो रहे हैं और कोई भी बात जो है आपकी छुपती नहीं है, वो सामने एक न एक दिन आनी ही है। तो कहते हैं ये बीमारियां हैं। आत्मा को बीमारी लग रही है, एक तो शरीर की बीमारी है, एक आत्मा की बीमारी है। कहते हैं आत्मा की बीमारी खत्म करने के लिए ही इस समय परमात्मा आया हुआ है। और अगर ये बीमारी के साथ आप रहोगे तो फिर आगे की दिक्कतें आपको और आने वाली हैं। आज बाबा ने फिर से कर्मातीत अवस्था के लिए बात हो रही है, चौथी बार पूरे महावाक्यों में बात हुई है। कहते अगर कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी तो मनसा वाचा कर्मणा में कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई गलती होती रहेगी। कर्मातीत अवस्था बनेगी तो मनसा वाचा कर्मणा, तो कहते सबसे पहले तो कर्म ठीक होते जाएंगे, फिर शब्द ठीक होंगे और फिर लास्ट जो है मन की बात आती है। तो ऑर्डर देख लीजिए कि अगर कर्मातीत अवस्था बन रही है तो सबसे पहले परफेक्शन हमारे कर्मों में आता है, फिर हमारे शब्दों में आता है और फिर मन जो है असोचता बन जाता है। अंडरलाइन करना है ये शब्द, असोचता, यानी कि जो सोचता है नहीं, कुछ भी नहीं सोचता, ऐसी स्थिति पहुंचती है। बाबा ने बोला कि बच्चे ये करना है। कर्मठित अवस्था मतलब कोई भी, सबको भूल जाना है, सिर्फ परमात्मा को याद रखना है। बहुत अटेंशन है आज परफेक्शन पर। परफेक्शन 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 शब्द 4 बार ही यूज हो गया आज। और परफेक्शन में बाबा ने एक साथ बात करी, परफेक्शन 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 इन एवरी स्टेज, एवरी वर्क, हर जो भी काम कर रहे हैं उस पे परफेक्शन लाना है और आगे पहुंचने के लिए ये परफेक्शन जरूर आना चाहिए, बाबा ने बोला है। एक और शब्द बाबा ने आज बहुत अंडरलाइन कराया है, माफी देना, रहम दिल बन जाना। कहते हैं कि बच्चे अगर चित्त पे, अगर किसी को माफ नहीं करा है अंदर से, याद है ना, परसों भी कल भी बाबा कह रहे थे कि अगर किसी के लिए कुछ भी अंदर कोई भी गलत भावना है तो बाबा से योग नहीं लग सकता। आज फिर से वही बात है और उसके एक्सटेंशन में गए, सूक्ष्म लेवल पे चले गए कि तुरंत माफ करें किसी को भी। और अगर आप माफी नहीं दे रहे हैं तो चित्त आपका मैला है। मैला चित्त यानी कि नेगेटिविटी है, और जहां पे चित्त मैला है वहां शिव बाबा नहीं रह सकता। कहते भी हैं कि जहां सफाई है वहां लक्ष्मी आती। तो ये तो भक्ति मार्ग की बात है। बाबा ने बहुत क्लियर किया कि भगवान आपके ये काम करने नहीं आया है कि आपको लक्ष्मी यानी कि धन की प्राप्ति कराए या आपके दुख दर्द को देखे, बिल्कुल भी नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे इस कामों के लिए मैं नहीं हूँ। कह रहे बहुत सारे बच्चे रोते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो बाबा ने आज बहुत क्लियरली बोला कि ये मेरा कारोबार नहीं है। मेरा कारोबार इस पतित दुनिया को पावन बनाने का है। इस बात को जरूर समझिए। मेरा रोल ये नहीं है कि मैं आपके दुख दर्द मिटाता जाऊं। नहीं, दुख दर्द का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? शारीरिक कष्ट जो है उसको मिटाने के लिए बाबा नहीं आया। बाबा कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि मुझ पे आशीर्वाद कीजिए, कृपा करिए, ये भक्ति मार्ग की कहानियां हैं। मेरी कृपा एक ही है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप ऐसे पात्र बने कि मुझसे जुड़ के अपने कष्ट खुद से खत्म करें और अनेक आत्माओं को भी इस राह पर लेकर आए। वंडरफुल बात है, अंडरलाइन कर लेंगे। कृपा और आशीर्वाद ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान मार्ग में नहीं लाइए इसको। मैं जिस चीज के लिए आया हूँ वो काम करिए। बिल्कुल क्लियर कट बाबा की इंस्ट्रक्शन है। कहते अगर चित्त मैला होगा तो बच्चे परमात्मा पिता दूर हो जाएगा। हम्म तो सुनते किसी को, देखते हुए, कुछ भी करते हुए अपने चित्त को मैला नहीं कीजिए। आप इस बुराइयों से दूर रहिए। कहते हैं जितना जितना आप प्योरिटी को बढ़ाते जाएंगे उतना उतना याद जो है ठहरती चले जाएगी। बाबा कहते हैं कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि क्या करें, हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती है, समय पर हमें ज्ञान याद नहीं आता। तो बाबा ने इस पॉइंट को फिर से रेफर करा कि बच्चे पवित्रता की स्थिति कैसी है। जितनी ज्यादा प्योरिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा ही
आपको ज्ञान की धारणा होती चली जाएगी। बाबा ने आज फिर से बोला, रोज बोलते हैं, आज भी बोला, बच्चे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस समय अंत का समय है, आपको वैराग्य आना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी आपको इन आंखों से दिख रहा है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, संपत्ति है, चाहे मनुष्य है, उन सबका विनाश होना है। तो बच्चे, विनाशियों पर आपकी बुद्धि नहीं हो जानी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। विजय बनने के लिए बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति को यूज में लाइए। जितना ज्यादा दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बार किसी ने, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा दैवीय गुण कौन सा है। तो बहुत अलग सा सवाल था, तो अब जवाब तो देना ही था कुछ ना कुछ, और राइट जवाब भी देना था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे उस समय यही ध्यान में आया कि सारे ही गुण तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें सभी गुणों को अपनाना है, पर सबसे बड़ा गुण जो है दृढ़ता का है। दृढ़ संकल्प कर लिया तो बाबा ने बोला बिल्कुल रिफाइंड संकल्प है ये। अभी हम आगे उसको भी देखेंगे। बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति जो है आप बच्चों को विजयी बनाएगी, यानी कि दृढ़ता का गुण अगर हमने धारण कर लिया कि ये काम मुझे नहीं करना या ये काम मुझे करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए ना, बोलते हैं ना, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, करना है मतलब करना है। तो दृढ़ता सबसे बड़ा गुण है। दैवीय पढ़ाई पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी धारणा करें। वो धारण होते ही सारे गुण जो है अपने आप ही इमर्ज होते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं संगम युग का वरदान ही है असंभव को संभव करना। वरदान है आज का, पूरे संगम युग का, मतलब हमारे हर दिन का, मतलब हमारे हर पल का। इसको लिख के कहीं लगा लेंगे कि संगम युग का वरदान है, ऑल टाइम फेवरेट बाबा का, असंभव को संभव करना। कहते बिल्कुल हारना नहीं। जहां आपको लगे कि ये मेरे लिए असंभव है, तो आप अपने वरदान को याद रखिए कि आपका तो वरदान आपको मिला हुआ है कि आप हर असंभव कार्य को संभव कर दिखा सकते हैं। कहते हैं इसको प्रैक्टिकल में लाइए, यानी कि असंभव को संभव बनाना दृढ़ता की शक्ति से, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल में ले आइए। प्रैक्टिकल में लाने से आप बच्चों की जो है विजय बिल्कुल हुई भी है, आपको करना कुछ भी नहीं है। हम सब ने सुना है कि डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। हमने सुना है। बाबा कहते हैं इसको अब अपने कर्म पे, अपने इस यात्रा में इसको आप इंटीग्रेट करिए। दृढ़ता तो आपको दृढ़ता है तो सफलता निश्चित है, होना ही है। बाबा ने दृढ़ संकल्प के बारे में आज फिर से बात दोबारा से करी, और बहुत सुंदर बात करी कि दृढ़ संकल्प जो है ये संपूर्ण संपूर्ण स्टेज है। संपूर्ण स्टेज है, आत्मा को संपूर्ण स्टेज, यानी कि मन की संपूर्ण स्टेज है दृढ़ संकल्पी बनना। वंडरफुल बात है ये। फॉर्मूला देखिए, इसको फिर से देख लेते हैं। जो आत्मा दृढ़ संकल्प कर रही है और उस पे चल रही है, ये मन की संपूर्ण अवस्था है। मन की, आत्मा की अवस्था इससे बनने वाली। फॉर्मूला क्लियर करिए। जो दृढ़ संकल्प पे चलने वाली आत्मा है, उसकी मन की अवस्था संपूर्ण होती जा रही है। जब वो संपूर्ण अवस्था पे आके दृढ़ संकल्प पे चल रहा है, तो आत्मा की अवस्था संपूर्ण बनती जाएगी, क्योंकि मन, बाबा ने बोला कि आप आत्मा का ऊर्जा है, आप आत्माओं का पेट्रोल है, समझ लीजिए। एक शक्ति है मन, जो मन आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। दृढ़ संकल्प, बाबा कहते हैं, आज दृढ़ संकल्प के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचाया बाबा ने। दृढ़ संकल्प के लिए कहते हैं बाबा कि ये सहज सफलता प्राप्त करने का एक यंत्र है। इसको कहीं लिखेंगे कि दृढ़ संकल्प जो है सहज, इजीली सक्सेसफुल बनने का यंत्र है। कहते ये मंत्र जो है सदा याद रखो कि मैं दृढ़ संकल्पी आत्मा हूं। इस मंत्र को याद रखना है। तो बाबा जो है बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जो दृढ़ संकल्पधारी बच्चे हैं, उनके हर कदम में पदम गुना कमाई है। बहुत बहुत बातें आज
दृढ़ संकल्प के ऊपर थी बाबा की, बहुत पक्का करा रहे थे कि बच्चे इसको करना है। आप दृढ़ संकल्पधारी हैं। जब आपने पता चला आपको कि विकारों में नहीं जाना है, पता चला बुद्धि नहीं अटकानी है, पता चला कि व्यर्थ की बातों का संग नहीं करना है, तो आज से आपको ये कार्य नहीं करना है। निश्चय बुद्धि जो है वो, निश्चय बुद्धि वाले जो होंगे वो निश्चिंत होंगे, प्रसन्नचित्त नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। फिर से वो बात आ गई, संडे को भी हमने ये बात देखी थी कि प्रसन्नचित्त और प्रसन्नचित्त दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो बाबा ने बताया कि निश्चय बुद्धि अगर होंगे तो निश्चिंत रहते हैं, और निश्चिंत रहते हैं तो प्रसन्न रहते हैं। हम्म। अगर इसके लिए बाबा ने फिर से फॉर्मूला दे दिया कि अगर आप बच्चे इसको याद रखें कि परमात्मा मुझे चला रहा है, मैं जहां पर भी हूँ, जिस भी शहर में हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, जैसे भी जी रहा हूँ, जैसे वो रख रहा है मैं वैसे जी रहा हूँ। हो सकता है कि किसी साधनों की कमी हो सकता है कि कहीं और जाने का मन हो पर नहीं जा पा रहे हो। अगर इस बात को अंडरलाइन कर लोगे कि परमात्मा ने मुझे यहाँ किसी तैयारियों के लिए रखा है, तो आपकी लाइफ जो है उसी समय इजी होती चले जाएगी। बाबा ने हमें ये बताया। तो बाबा कहते बच्चे, अब आप सभी दृढ़ संकल्प लें कि आप सभी संपूर्ण अवस्था को पाएंगे, और आपकी संपूर्ण अवस्था है यानी कि हीरे जैसा बनना। और वो भी हीरा कैसा? बेदाग हीरा बनना। बेदाग हीरा बनना और परमात्मा समान अवस्था बनाना, यही आप बच्चों का पुरुषार्थ है। बाबा ने बोला कि बच्चे, ये कार्य आपका हुआ ही पड़ा है, आपने अनेक बार किया है, नथिंग न्यू, ये आपको करना है क्योंकि इजी है और आप कर ही लेंगे। अंत में बाबा ने बोला अच्छा। तो अच्छा का अर्थ अब हम समझते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। और हम सबकी तरफ से भी बाबा को शुक्रिया, कि शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये सारे ही पॉइंट्स बताए। इतने सहज तरीके से बाबा अब ज्ञान को लेकर आया हमारे लिए कि पूरे महावाक्यों को बस 40 से 45 पॉइंट्स में उन्होंने समअप कर देते हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल रेडीमेड बटर है, बटर खाइए और दिन भर अपने कार्य में लगिए, ताकि आप बच्चे जो हैं शक्ति को महसूस करते रहें। बाबा की शक्ति आपके साथ है और इसको महसूस करें। अच्छा, आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।